औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये जो हमारा LHV पार्ट फर्स्ट की बुक है, ये मिडवाइफरी की ऑब्स्टेटिक्स की जो बुक है, आज हमने पढ़ना है इसका पेज नंबर 42 से यूनिट 10 पढ़ना है आज हमने। प्यूरिपेरियम कहते हैं बेटा जब बच्चा पैदा हो जाता है किसी भी औरत को, तो उसके बाद जो 6 हफ्ते का पीरियड है जिसको सवा महीना भी कहते हैं, उसको हम प्यूरिपेरियम कहते हैं। तो प्यूरिपेरियम में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये छोटा सा चैप्टर है। कोशिश करेंगे इसको एक ही लेक्चर में हम इसको वाइंड अप करें। तो बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते हैं इसको बेटा। प्यूरिपेरियम, द नॉर्मल प्यूरिपेरियम। जो नॉर्मल प्यूरिपेरियम है यानी बच्चे की पैदाइश के बाद 6 हफ्ते का टाइम। डेफिनेशन क्या है? द प्यूरिपेरियम इज़ अ पीरियड। प्यूरिपेरियम वो पीरियड है ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो बच्चा पैदा करने के जो अज़ा हैं उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, रिटर्न टू द नॉर्मल, वो नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट यानी कि जब हमल नहीं था उसी हालत में दोबारा लौटते हैं। एंड दिस यूजुअली टेक्स अबाउट 6 वीक्स, और ये तकरीबन 6 हफ्ते लेता है ये, क्योंकि बेटा बच्चादानी जो है वो गुब्बारे की तरह फूल के बड़ी हो गई थी। उसका वैसे साइज़ एक बंद मुट्ठी जितना होता है, तो उसको दोबारा उस एक बंद मुट्ठी जितने साइज़ में आना है। जो आपका पेल्विस है उसके जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, वो रिलैक्स हो गए थे ताकि बेबी डिलीवर हो सके। उन्होंने अपनी असली हालत में आना है। और वजाइना जो है वो साइज़ उसका बिल्कुल नॉर्मल हालत में छोटा होता है, लेकिन बेबी ने वहीं से डिलीवर होना है, तो वो भी रिलैक्स हो गई थी। उसके मसल जो है वो लूज़ हो गए थे, लैक्सिटी आ गई थी उनके अंदर, तो उसने भी अपनी नॉर्मल हालत में होना है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। और इन्होंने रिटर्न होना होता है नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, तभी तब्दीलियाँ क्या होती हैं? फिजियोलॉजिकल चेंजेस, तभी तब्दीलियाँ बेटा जो ज़ाहरी तब्दीलियाँ होती हैं, तो वो क्या होंगी? इन्वोल्यूशन होगी बेटा। द जेनिटल ऑर्गन्स वही बेटा बच्चे की पैदाइश वाले जो अज़ा हैं, रिटर्न टू देयर ओरिजिनल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, अपनी असली हालत में जब वो हमल नहीं था उसी हालत में आएंगे। लैक्टेशन बिगन्स, माँ बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देगी, दूध आना शुरू हो जाएगा। रिकवरी ऑफ द मदर, और माँ जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी। तो ये प्यूरिपेरियम के फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। फिर आ जाएंगे ये तीनों बेटा, हम इनको पढ़ते हैं बारी बारी। इन्वोल्यूशन यानी जेनिटल ऑर्गन्स का अपनी असली हालत में आना। आल्दो द यूट्रस इज़ द मेन ऑर्गन, अगरचा जो यूट्रस बच्चादानी है मेन ऑर्गन है, दैट अंडरगोज इन्वोल्यूशन, जो कि इन्वोल्यूशन से गुज़रता है। द अलाइनमेंट्स ऑफ द यूट्रस, अलाइनमेंट होती है, लिगामेंट्स कहते हैं रेशे बेटा। अल्लाह की तरफ से जो रेशे बने हुए हैं उनको लिगामेंट्स कहते हैं। मसल्स की एक किस्म है लिगामेंट्स, जो यूट्रस बच्चादानी के लिगामेंट्स हैं, वजाइना के लिगामेंट्स हैं, एंड पेल्विक फ्लोर के लिगामेंट्स हैं, विच हैव बीन स्ट्रेच्ड, जो कि खिंच चुके थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, एंड लेबर, और बच्चे की पैदाइश के दौरान, रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट, ये अपनी असली हालत में आएंगे। अब बच्चा पैदा हो चुका है। सम लैक्सिटी परसिस्ट, कुछ लचक मौजूद रहेगी। परसिस्ट का मतलब मौजूद रहना, लैक्सिटी लचक। इन द वजाइना में, एंड पेल्विस फ्लोर, और पेल्विस फ्लोर में। पेल्विस फ्लोर क्या है बेटा? ये कूल्हे की जो हड्डियाँ हैं इसको पेल्विस फ्लोर कहते हैं। तो इनमें थोड़ी सी लचक तो रहेगी, लेकिन ये अपनी असली हालत में आ जाएंगे। द यूट्रस इज़ एट लेवल ऑफ अम्बलाइकस, जो बच्चादानी है बेटा वो अम्बलाइकस के लेवल पे होगी। अम्बलाइकस कहते हैं पेट में जो धुन्नी होती है, जिसको हम नाफ कहते हैं, नेवल कहते हैं इंग्लिश में, वहाँ पे आ जाएगी। आफ्टर डिलीवरी के बाद, ड्यूरिंग द वीक आफ्टर डिलीवरी, 1 हफ्ते के बाद जब बच्चा पैदा हो जाएगा। इन्वोल्यूशन इज़ रैपिड, इन्वोल्यूशन तेज़ हो जाएगी। एंड अबाउट द 7th डे, और तकरीबन 7वें दिन, द यूट्रस इज़ पल्पेबल 3 इंचेस अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और जो यूट्रस है बच्चादानी है वो महसूस होगी सिर्फ 3 इंच ऊपर सिम्फाइसिस प्यूबिस से। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है बेटा? जहाँ पेशाब की जगह होती है, जहाँ बाल होते हैं, उसको सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। उससे सिर्फ 3 इंचेस रह जाएगी, यानी बच्चादानी यूट्रस इतनी छोटी हो चुकी होगी। आफ्टर 12 डेज़, 12 दिन के बाद, इट इज़ नॉट पल्पेबल इन द लोअर एब्डोमेन, उसको आप टटोल के महसूस ही नहीं कर सकोगे लोअर एब्डोमेन में, सिर्फ 12वें दिन, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में आ जाएगी। द डेसिडुआ और स्पंजी लेयर, डेसिडुआ कहते हैं बेटा बच्चादानी की जो अंदरूनी तहें थी उनको डेसिडुआ कहते थे, और उनकी जो स्पॉन्जी लेयर तहें थी, टू विच द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स आर अटैच, जिसके साथ प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन जुड़ी हुई थी, इज़ ग्रेजुअली शेड, वो गिर जाएगी। एंड द प्लेसेंटल साइट इज़ हील्ड इन 4 वीक्स, और जहाँ पर प्लेसेंटा चिपकी हुई थी बेटा, वो जब प्लेसेंटा अलग होती है तो एक ज़ख़म नुमा अंदर बन जाता है बच्चादानी में, तो वो हील हो जाएगा, यानी
ज़ख़म उसका भर जाएगा। तकरीबन 4 हफ़्तों में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, मेंसेस आना शुरू हो जाएंगे। आफ्टर 6 और मोर वीक्स, 6 हफ़्तों के बाद या इससे कुछ ज़्यादा में नॉर्मल मेंसेस शुरू हो जाएंगे औरत को जैसे पहले थे। इन सम वोमेन मेंस्ट्रुएशन डज़ नॉट अकर फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ औरतों में ऐसा भी है कि चंद महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होते। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन, या जब तक माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, जब तक मेंसेस नहीं आते, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। द लोकिया इज़ इन डिस्चार्ज फ्राम द यूट्रस, ये लोकिया जो है बेटा ये डिस्चार्ज है यूट्रस से, बच्चादानी से। ये एक पीले कलर का, लाल कलर का, मुख्तलिफ़ रंगों का पानी होता है जो वजाइना से आता है और ये बदबूदार भी हो सकता है। इसको लोकिया कहते हैं बेटा। ड्यूरिंग द प्यूरीपेरियम में यानी 6 हफ़्ते तक। एंड द अमाउंट इज़ वेरिएबल, और इसकी अमाउंट जो है मुख्तलिफ होती है। इट इज़ फर्स्ट फ्यू डेज़, इन द फर्स्ट फ्यू डेज़, पहले चंद दिनों के अंदर। द लोकिया कंसिस्ट ऑफ ब्लड, लोकिया में खून मौजूद होता है। डेसिडुआ एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ कोरियोन, और कुछ टुकड़े कोरियोन के मौजूद होते हैं। डेसिडुआ और कोरियोन क्या है बेटा, बच्चादानी के जो अंदर की पहली जिल्द है उसको डेसिडुआ कहेंगे। जब उसके अंदर बच्चा था और प्लेसेंटा उसके साथ अटैच हुई थी तो उसके कुछ पीसेस आ रहे होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंट्स ऑफ कोरियोन और डेसिडुआ ये आ रहे होंगे और ब्लड आ रहा होगा इस लोकिया के दौरान इब्तदाई दिनों में। लेटर एट, बाद में, इज़ पेल पिंक, ये येलो और पिंक कलर का हो जाएगा। ब्राउन हो सकता है और पेल और या पीले कलर का हो सकता है। इन कलर रंगों में या मुख्तलिफ़ रंगों में आएगा। कंटेन लेस ब्लड, और इसमें हो सकता है ब्लड की कुछ कम मिकदार हो। एंड मोर सीरम, और ज़्यादा सीरम आ रहा हो। तो ये सारा लोकिया है जो बेटा वजाइना से डिस्चार्ज होगा, और ये यूट्रस से वजाइना के ज़रिए डिस्चार्ज हो रहा होता है। इफ़ आफ्टर 2 वीक्स ऑफ द लोकिया रिटेन्स, इट इज़ रेड कलर, अगर 2 हफ़्ते हो चुके हैं और लोकिया लाल रंग का ही आ रहा है, इट इज़ वार्निंग, ये ख़तरनाक है। दैट रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसेप्शन, और इसके अंदर हो सकता है कि अंदर जो है हमल की कुछ बाक़ियात मौजूद हों, यानी बच्चा तो पैदा हो गया और प्लेसेंटा भी डिलीवर हो गई है, हो सकता है प्लेसेंटा का कोई ना कोई पीस अंदर मौजूद हो, क्योंकि 2 हफ़्ते हो गए, इसको रेड कलर का ही आ रहा है, तो ये ख़तरनाक हो सकता है। तो इसी तरह इसीलिए कह रहा है कि प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन में भी प्रेजेंट हो सकता है, हमल के कुछ बाक़ियात मौजूद हों। एंड में गिव राइज टू हेमरेज, और इससे जरियाने खून हो जाए। ठीक है। परसिस्टेंट रेड लोकिया इज़ रिपोर्टेड टू द डॉक्टर, लगातार, परसिस्टेंट कंटिन्यूस के मीनिंग में आता है बेटा लगातार। अगर रेड लोकिया आ रहा है तो आपने डॉक्टर को लाजमी दिखाना है। तो ये था हमारा बेटा इन्वोल्यूशन जेनिटल ऑर्गन्स का, कि जेनिटल ऑर्गन्स जो है दोबारा अपनी असली हालत में आ रहे हैं। फिर आ जाएगा लैक्टेशन। बेटा लैक्टेशन कहते हैं बच्चे को दूध पिलाना। माँ जब बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उस पीरियड को हम लैक्टेशन कहते हैं। तो ये रेफर चैप्टर ब्रेस्ट, ये वाला इसमें हम देख लेंगे। फिर आ जाएगा मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर ड्यूरिंग प्यूरीपेरियम। तो मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर जो है वो प्यूरीपेरियम के दौरान वो क्या करनी है बेटा, इसके 12-13 पॉइंट्स हैं और ये बिल्कुल आसान है, इसको हम इसी में वाइंड अप करेंगे। तो हमने पढ़ना है, कोई भी पूछ सकता है सवाल कि प्यूरीपेरियम के दौरान नर्सिंग केयर क्या करनी है और कैसे मैनेज करना है। तो आपने देखना है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस बच्चादानी अपनी असली हालत में वापस आएगी, जो हमने अभी पढ़ा। द शेप एंड साइज़ ऑफ द यूट्रस इज़ पल्पेटेड डेली, जो शक्ल है और उसका साइज़ है यूट्रस बच्चादानी का, उसको डेली टटोल के देखना, पेट के ऊपर से महसूस हो जाती है बेटा ये। इफ़ आफ्टर 12 डेज़, अगर 12 दिन तक, द यूट्रस इज़ पल्पेबल पर एब्डोमिन, बच्चादानी जो है पेट के ऊपर से महसूस हो रही हो, टटोलने पे फील हो रही हो कि मौजूद है, द डॉक्टर इज़ इन्फॉर्म, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। यानी 12 दिन के अंदर तो उसका पता भी नहीं चलता कि वो पेट में मौजूद है या नहीं, लेकिन अभी भी अगर फ़ील हो रही है तो इसका मतलब है 12 दिन गुजरने के बाद ये अपनी असली हालत में नहीं आई है, तो एक ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है, तो डॉक्टर को बताना आपने। एग्जामिनेशन ऑफ द यूट्रस इज़ अंडरटेकन आफ्टर द पेशेंट हैज़ पास यूरिन, तो एग्जामिनेशन करना है यूट्रस का बच्चादानी का जब औरत अपना पिशी जो है वो पास करे, जब पेशाब करेगी तो पेशाब के दौरान, पेशाब के बाद बच्चादानी का मुआयना करना है। कि हो सकता है पहले मुआयना कर रहे थे तो मसाने में जो है पिशी फिल थी, इसकी वजह से हो सकता है वो आपको मसाने का मुगालता लग रहा हो कि ये आपकी यूट्रस है, बच्चादानी है। लेकिन जब वो पिशी कर लेगी, मसाना बिल्कुल खाली हो जाएगा, तो फिर आपने मुआयना करना है कि आया ये मसाना ही था या बच्चादानी है। ठीक हो गया।
लौकिया का कलर देखना है बेटा, ऑर्डर उसकी स्मेल देखनी है, क्वांटिटी मिकदार देखनी है, आर नोटेड ये सारी नोट करनी है। एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर शदीद ब्लीडिंग हो रही हो, फॉल ऑर्डर, गंदी बदबू आ रही हो, डर्टी एंड ऑफेंसिव डिस्चार्ज, गंदे कलर का और ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा हो, इज़ रिपोर्टेड टू द डॉक्टर। आपने ये डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, ये मिडवाइफ या LHV नहीं सारा करना होता है बेटा। केयर ऑफ़ प्रीनियम की केयर करनी है। प्रीनियम क्या होती है बेटा? पिशी का जो जगह है और पखाने का जो सुराख है उसके करीब करीब की जो जिल्द है वो सारी की सारी प्रीनियम कहलाती है। इज़ वॉश सेवरल टाइम्स, इसको आपने धोना है। केयर ऑफ़ प्रीनियम में क्या करना है, क्योंकि बेटा स्मेल भी आ रही होगी पैदाइश के बाद यहाँ से, तो मास्क इज़ वॉर्न, वह मास्क पहनना है बाय द मिडवाइफ मास्क पहनेगी ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के दौरान। फॉर द फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ द प्यूरीपेरियम, पहले जो 48 घंटे हैं प्यूरीपेरियम के। इज़ वॉश सेवरल टाइम्स, इसको आपने कई मरतबा धोना है। बाय प्लेसिंग अ मदर ऑन द बेड पैन, माँ को बेड पैन के ऊपर बिठा के, एंड पोरिंग अ स्टीम ऑफ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, और आपने एक बिल्कुल धार जो है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन की। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन क्या होता है बेटा? नॉर्मल सलाइन और उसके साथ जो है पायोडीन या सेपरेट मिला हुआ पानी, उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन कहेंगे। उसकी स्टीम, उसकी धार मारनी है ऑन द प्यूरीपेरियम पे। ये बेड पैन और प्यूरीपेरियम दिखाता हूँ आपको, पिछले भी कई लेक्चर्स में दिखा चुका हूँ। ये देखें, ये जो जगह है बेटा ये सारी की सारी ये प्यूरीपेरियम है। ये देख लें, ये जो येलो निशान लगाया हुआ है ये प्यूरीपेरियम है सारा, इसको वॉश करना पड़ता है। और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये जहाँ पे हेयर होते हैं ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है। और ये देखें बेटा, ये बेड पैन होता है। बेड पैन जो है पेशिया पखाने के लिए, उस औरत को जो टॉयलेट तक ना जा सके उसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये देना आपने। तो प्रीनियम भी देख ली, बेड पैन भी देख लिया, तो उसको आपने बेटा 48 घंटे तक अच्छे से वॉश करना है। फिर आ जाएगा अनलेस द मिडवाइफ स्क्रब हर हैंड, और जब तक औरत अपने हाथों को स्क्रब ना करे, बोथ दोनों को, बिफोर पहले एंड आफ्टर और बाद में, द प्रोसीजर इस प्रोसीजर के बाद, इज़ बेटर नॉट टू टच द प्रीनियम, कि वो बिल्कुल भी टच ना करे प्रीनियम को, यानी पहले भी हाथ धोए और बाद में भी हाथ धोए, ठीक है। फॉर लैक्सिटी, अगर सुस्ती दिखाई, यहाँ पर ये लैक्सिटी सुस्ती के मीनिंग में आएगा, पीछे ही लैक्सिटी लफ्ज़ आया था लचक के लिए, यहाँ पे सुस्ती के लिए आएगा। तो अगर आपने सुस्ती दिखाई इन एसेप्सिस जरासीम से बचाव की टेक्निक्स में, लीड्स टू क्रॉस इन्फेक्शन, इससे क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है अमंग मदर्स, माँओं के दरमियान, यानी एक माँ से दूसरी को बीमारी लग सकती है। द वोमेन इज़ देन टर्नड ऑन हर साइड, फिर माँ को आपने करवट दिलवा देनी है। एंड द प्रीनियम एग्जामिन्ड, और प्रीनियम का आपने मुशाहिदा करना है। फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सूचर्स, के सफाई है, जो आपने टाँके लगाए थे यहाँ पर, अगर टाँके की ज़रूरत पड़ी थी, छोटा ऑपरेट हुआ था, तो उनकी सफाई के लिए आपने करवट दिलवा के माँ को देखना है, ठीक है। स्टेरिलाइज डाइपर्स आर यूज ड्यूरिंग प्यूरीपेरियम, जरासीम से पाक जो है डाइपर का इस्तेमाल करना है प्यूरीपेरियम के दौरान, क्योंकि बेटा जरासीम से पाक, अगर आप जरासीम से आलूदा अंडरवेयर या ऐसे कपड़े यूज़ कर दिए तो जरासीम के हमले का ख़दशा रहता है, और ये जरासीम का हमला इतना ख़तरनाक हो सकता है कि माँ की जान भी ले सकता है। तो इसलिए वो कहता है स्टेरिलाइज डाइपर, यानी जरासीम से पाक उसकी जो नैपियाँ हैं या अंडरवेयर हैं वो यूज़ करने हैं। व्हेन द वोमेन गोज़ टू टॉयलेट, जब औरत टॉयलेट जाएगी, शी इज़ गिवन बाउल ऑफ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, उसको एक कटोरा, बाउल कटोरे के मीनिंग्स में आएगा यहाँ पे बेटा, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का देना है। फॉर वुल्वल टॉयलेट, ताकि वुल्वा जो है वो साफ़ किया जा सके। वुल्वा जो है बेटा विजाइना और वुल्वा एक ही चीज़ है, जो अभी मैंने दिखाया प्रीनियम, तो प्रीनियम के साथ जो पिशी का जगह है उसको वुल्वा कहते हैं, तो उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धोना है। तो बाउल में एक आपने लाजमी उसको दे देना है, यानी किसी भी पानी में या नॉर्मल सलाइन में सिपरेट वगैरह मिला के दे दें, ताकि वो उससे वाश कर ले अच्छे से और जरासीमों का ख़ात्मा हो सके। द डेंजर ऑफ सेप्सिस, सेप्सिस कहते हैं बेटा जरासीम का हमला, और डेंजर कहते हैं ख़तरे को। तो जरासीम के हमले का जो ख़तरा है ड्यूरिंग द प्यूरीपेरियम के दौरान, इज़ एक्सप्लेन टू द मदर, माँ को आपने इसको एक्सप्लेन करके बताना है कि अगर आपने एहतियात ना की तो आपको जो है वो जरासीम के हमले का शिकार हो जाओगी और आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है, इसलिए उसको हर सूरत बचाना है बेटा। द ब्रेस्ट, आगे ब्रेस्ट जो है बेटा दूध झातियाँ जिसको कहते हैं, रेफर ब्रेस्ट फीडिंग चैप्टर, ब्रेस्ट इसमें हमने तफसील से पढ़ भी लिया है, फिर भी बता देता हूँ बेटा। द निप्पल्स एंड ब्रेस्ट आर एग्जामिन डेली, निप्पल का और छातियों का मुआयना करना है
डेली। निप्पल्स बेटा जो बच्चा चूसता है उस जगह को निप्पल कहते हैं। लैक्टेशन इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द थर्ड डे, जो है बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देना है तीसरे दिन। बट द बेबी इज़ पुट ऑन द ब्रेस्ट 12 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, लेकिन बच्चे को दूध उसके मुंह में लाजमी देना है डिलीवरी के 12 घंटे के अंदर अंदर, यानी उसको चुसाना शुरू कर देना है और प्रॉपर जो है तीसरे दिन दूध पिलाना स्टार्ट कर दें। द मदर इज़ एडवाइज अबाउट टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, माँ को ये नसीहत करें कि कब उसने, किस वक्त उसने और कितनी देर के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। इंक्वायर्स आर मेड अबाउट क्रैक्स एंड सोरनेस ऑफ द निप्पल्स, और माँ से ये पूछना है कि आपके निप्पल्स के ऊपर कोई क्रैक्स तो नहीं आ रहे, ठीक है, कोई ज़ख़म तो नहीं बन रहे या सोजिश तो नहीं हो रही। सोरनेस कहते हैं ज़ख़म निप्पल्स के ऊपर हो तो नहीं रहा। इट इज़ सरप्राइजिंग हाउ ऑफन माइनर इंगॉर्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इज़ निगलेक्टेड, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो जाता है अगर ब्रेस्ट थोड़ी बहुत, माइनर कहते हैं मामूली सी, इंगॉर्जमेंट हो रही हों, बड़ी हो रही हों, अगर आपने इसको निगलेक्ट कर दिया। अनटिल स्वेयर इंगॉर्जमेंट मेक्स मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क, तो जब तक इंगॉर्जमेंट हो जाएगी, छातियाँ ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, एक बीमारी होती है बेटा इंगॉर्जमेंट वाली, तो ये मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क करना पड़ेगा, यानी हाथ से दूध निकालना पड़ेगा। फिर हाईली पेनफुल, इंतहाई दर्द करेगा टू द मदर, माँ को, एंड एट टाइम एज्यूमिंग टास्क, और ये बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करने वाला टास्क है फॉर द मिडवाइफ के लिए। अर्ली केयर ऑफ ब्रेस्ट प्रिवेंट्स इंगॉर्जमेंट एंड ब्रेस्ट इन्फेक्शन, अगर आपने शुरू में एहतियात कर ली, देखभाल कर ली, तो ब्रेस्ट बच जाएंगी इंगॉर्जमेंट से एंड ब्रेस्ट इन्फेक्शन से। ये मैं दिखाता हूँ आपको ब्रेस्ट इन्फेक्शन कैसे होते हैं, ये ख़तरनाक भी हो सकते हैं। पहले इसकी पिक्स देख लें। ये देखें बेटा, ये इंगॉर्जमेंट है, ये नॉर्मल ब्रेस्ट थी, ये इंगॉर्जमेंट हो गई है, और ये जो मिल्क ग्लैंड्स हैं इनमें ना दूध खाली नहीं होता ठीक से, और बच्चे को दूध आ नहीं रहा होता, और दिखने में छातियाँ बड़ी हो रही होती हैं, तो फिर हाथ से दूध निकालना पड़ता है और उससे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और पेन भी बहुत होता है। ये देखें, फिर ये मैस्टाइटिस है, ये एक बीमारी है, इसमें ये फोड़ा सा बन जाता है मैस्टाइटिस में। ये देखें, ये पीप पड़ गई है, तो ये आपने देखते रहना है। ये देखें, पीप पड़ गई है, फोड़े बन गए हैं, तो ये ब्रेस्ट की बीमारियां हैं बेटा काफ़ी सारी। ये ब्रूजेस नील भी पड़ जाते हैं अक्सर औकात ब्रेस्ट के ऊपर, ठीक है। और ये क्रैक्स हैं बेटा, ये निप्पल के अंदर क्रैक्स देख लीजिए, ज़ख़म हो गया थोड़ा सा ना, ये क्रैक्स हैं, ये देखें ज़ख़म हो गया। अब बच्चा दूध पिएगा तो पीप और वो भी जाने का ख़दशा होता है, तो इसलिए जो है ब्रेस्ट का मुआयना करते रहना है कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई मसला, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। तो फिर आ जाएगा बेटा 5th पॉइंट हमारा, द ब्लेडर। ब्लेडर कहते हैं मसाने को। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज़, चंद इब्तदाई दिनों में लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन आर पास, ज़्यादा मकदार में पिशी आएगी। द मदर रिक्वायर्स अ बेड पैन सेवरल टाइम्स अ डे, माँ कई मरतबा जो है उसको ज़रूरत होगी बेड पैन की। अनटिल शी कैन यूज़ द टॉयलेट, जब तक वो टॉयलेट जाने के काबिल नहीं हो जाती। इफ़ यूरिन इज़ नॉट पास फॉर 12 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, अगर पिशी नहीं आती डिलीवरी के बाद 12 घंटे तक, द वोमेन इज़ इनकरेज टू डू सो बीइंग प्लेस्ड ऑन द बेड, माँ को हौसला अफजाई करें, उसको कहें कि बेड के ऊपर ही लेटी लेटी ऐसा करे। एंड पोरिंग वार्म वाटर, और गर्म पानी डाल लें ऑन द प्रीनियम के ऊपर। प्रीनियम मैंने दिखाई है बेटा, पिशी वाली जगह के करीब करीब की जो जिल्द है उसके ऊपर आपने वार्म वाटर डालना है, हॉट वाटर नहीं, वार्म वाटर बेटा, हल्का नीम गर्म पानी डालना है, पिशी आ जाएगी। इन अ फ्यू केसेस, चंद केसेस ऐसे हैं, इट इज़ नेसेसरी टू गेट द वोमेन आउट ऑफ द बेड, कि माँ को, औरत को ये ज़रूरी हो जाता है कि बिस्तर से उतारना पड़े। दैट द नेचुरल पोजीशन में हेल्प इन इवैक्यूएशन ऑफ ब्लैडर, क्योंकि जो नेचुरल पोजीशन है पिशी की वो बेस्ट होती है ताकि मसाना खाली हो सके और पिशी आ सके। कुछ औरतों को, जो औरतें हैं जिन्होंने कभी बेड के ऊपर या बेड पैन के ऊपर पिशी नहीं की, उनको आता ही नहीं है, तो उनको बेड से उतारना ज़रूरी हो जाता है। इफ़ दिस फेल्स, अगर ये सारे तरीके फ़ेल हो जाएं और पिशी ना आए, द डॉक्टर इज़ इन्फॉर्म, तो डॉक्टर को आपने इन्फॉर्म करना है। हु ऑर्डर्स कैथेटराइजेशन ऑफ द ब्लेडर, जो कि ऑर्डर करेगा कि मसाने के खाली करने के लिए आप नाली लगा दें पेशाब की, उसको कैथेटराइजेशन कहते हैं बेटा। फिर आ जाएगा बॉल कहते हैं बेटा पखाने वाला जो सिस्टम है। देयर इज़ अ सम डिफ़िकल्टी इन बॉल एक्शन, कुछ डिफ़िकल्टी होगी पखाना करने में, ड्यू टू पेन इन द प्रीनियम, क्योंकि प्रीनियम में दर्द हो रहा होगा बच्चा पैदा करने के बाद। एंड द एनस, और पखाने का जो सुराख है वहाँ भी दर्द हो रही होगी। एंड द अकस्टम्ड यूज़ ऑफ बेड पैन, और जो इसको हाँ अनअकस्टम्ड है,
अनकस्टम्ड कहते हैं, जिसको आदत ना हो बेड पेन के इस्तेमाल की, तो इसलिए जो है बॉल एक्शन में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। उस औरत को पखाना भी नहीं आएगा जिसको बेड पेन की आदत नहीं है। अब माइल्ड लैक्सेटिव्स, मामूली कब्ज़ कुशादवियात, लैक्सेटिव कहते हैं कब्ज़ कुशादवियात जो कब्ज़ को तोड़ती हैं, इज़ गिवन विद इन 36 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 36 घंटे बाद दे सकते हैं। इफ़ दिस फेल्स टू बी इफ़ेक्टिव, अगर ये फ़ेल हो जाए पखाना लाने में, आ सपोजिटरी इज़ यूज्ड आफ्टर 48 आवर्स, और 48 घंटे बाद फिर सपोजिटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोजिटरी होती हैं बेटा, ये ग्लिसरीन की बत्तियाँ होती हैं, ये छोटी छोटी ऐसे जैसे पिस्टल की गोलियां हों, तो इनको पखाने वाले रास्ते में रख देते हैं और थोड़ी देर बाद पखाना आ जाता है। इनको सपोजिटरीज़ कहते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये सपोजिटरीज़ हैं, इस तरह से पैकिंग में आती हैं, और ये देखें इस तरह से निकालते हैं इसको, और ये इस तरह से इसको पील ऑफ करते हैं छील के, और इसको पखाने वाले सुराख में रख दिया जाता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेटर हैं, ये देखें ऐसे उंगली से रख देते हैं इसको, या इस तरीके से रख दिया जाता है। इसको एप्लीकेटर भी होता है इसका, ठीक है। ये देखें बेटा, अडल्ट को इस वाली फिंगर से इसको खाने वाले सुराख में डालते हैं, और जो बच्चों को, छोटे बच्चों को इस वाली स्मॉल फिंगर से, ठीक है। ये इस तरीके से पखाने वाले सुराख में एंटर कर दी जाती है और थोड़ी देर बाद पखाना आ जाता है। तो बेटा ये बिल्कुल आम सी बातें हैं, लेकिन जो इनको एक्सप्लेन करते वक्त थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इंटरेस्टिंग होकर लेक्चर लिया करें, ताकि ये सोचा करें कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। फिर डाइट क्या देनी है, खुराक क्या देनी है फॉर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद अ कप ऑफ मिल्क और टी इज़ वेलकम्ड बाय द मदर, तो आपने माँ को वेलकम करना है 1 कप जो है दूध का दे के या चाय का दे के। पहला खाना ये होना चाहिए। रूटीन डाइट इज़ गिवन एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जो रूटीन की खुराक है जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो देनी है आपने। द मदर रिक्वायर्स नरिशिंग फूड एज़ इन द पेरेंटल पीरियड, माँ को जो है नरिशिंग फूड चाहिए होता है जब वो पेरीनेटल पीरियड में होती है। पेरीनेटल पीरियड कहते हैं बेटा जब बच्चा माँ के पेट में नशोनुमा पा रहा, उसको पेरीनेटल पीरियड कहते हैं, यानी बच्चे की पैदाइश से पहले का दौरानिया। तो इसके अंदर माँ को नरिशिंग डाइट चाहिए होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स हों, मिनरल्स हों, विटामिन हों, सारे ये चीज़ें मौजूद होंगी खुराक में, तो नरिशिंग फूड चाहिए होगा। तो आपने ये बाद में भी देना है। ड्रग्स अद्वियात क्या हैं बेटा, आयरन टैबलेट्स, आयरन टैबलेट्स जो है वो खून की कमी को दूर करती हैं और गिवन देनी है ड्यूरिंग द प्यूरीपेरियम, पैदाइश के बाद एंड लैक्टेशन, और जब माँ बच्चे को दूध पिला रही हो, टू कॉम्बैट, ताकि लड़ा जा सके, काबू पाया जा सके एनीमिया, खून की कमी पर। तो आयरन की टैबलेट जो है वो खून की कमी को दूर करती हैं बेटा, तो आपने ये देनी है। कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द लॉस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन, और कैल्शियम भी ज़रूरी है और ये उस कमी को दूर करता है जो माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है। तो माँ जो है अपना कैल्शियम निकाल के बच्चे को दे रही है दूध के ज़रिए, तो माँ को अगर कैल्शियम देंगे तो उसकी कमी दूर होगी। तो ये पूछा जा सकता है बेटा सवाल, आयरन टैबलेट्स क्या करती हैं, आपने बताना खून की कमी दूर करती हैं, और कैल्शियम टैबलेट्स कैल्शियम की कमी को दूर करती हैं। रेस्ट देना बेटा, द मदर मूव्स फ्रीली इन द बेड आफ्टर डिलीवरी, माँ को कहें कि बेड के ऊपर ही हरकत करती रहे डिलीवरी के बाद। शी इज़ अलाउड टू गेट अप ऑन द सेकंड डे, उसको आपने इजाज़त दे देनी है कि दूसरे दिन उठे। एंड इज़ परमिटेड टू द टॉयलेट ऑन द थर्ड डे, और उसको इजाज़त दे देनी है कि तीसरे दिन जो है वो टॉयलेट जा सकती है। ऑल दो अर्ली एम्बुलेशन इज़ इनकरेज इन एवरी पेशेंट, अगरचा हर औरत को जो है वो चलना फिरना है, उसकी हौसला अफजाई करें चलने फिरने में। एम्बुलेशन कहते हैं चलना फिरना। द मदर नीड्स प्लेंटी ऑफ रेस्ट फॉर 10 डेज़, औरत को पहले 10 दिन ज़्यादा रेस्ट चाहिए होता है। प्लेंटी ऑफ रेस्ट का मतलब ज़्यादा रेस्ट। अर्ली राइजिंग फ्राम द बेड हैज़ प्रूव्ड टू वैल्यूएबल इन द रिस्टोरिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस, जल्दी सुबह सवेरे उठना ये साबित करेगा कि माँ जो है वो ख़ुद को रिस्टोर कर रही है और माँ का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। एंड हेल्थ ऑफ द मदर, और माँ की सेहत को बढ़ाएगा। बट इट इज़ मस्ट नॉट बी मेड एन एक्सक्यूज़ फॉर रिज्यूमिंग हाउस होल्ड ड्यूटीज़, लेकिन ये आप इसका एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ जो है वो ना करे, यानी कि माँ जो है वो कोशिश करे कि अपने हल्के फुल्के काम करना स्टार्ट कर ले। अर्ली राइजिंग फ्राम द, अच्छा, आफ्टर 10 डेज़, 10 दिन के बाद, द मदर इज़ एडवाइज दैट अपॉन रिटर्निंग होम्स, माँ को ये नसीहत करें कि वो अपने घरों को वापस आ जाएं। शी कन्फाइन हर सेल्फ टू द केयर ऑफ़ द बेबी
ड्यूरिंग द प्यूरीपेरियम, और वो अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तस कर दें अपने प्यूरीपेरियम के दौरान कि सिर्फ अपने बच्चे की देखभाल करेंगी। एंड नॉट अंडरटेक स्टेरनस हाउस होल्ड ड्यूटीज़, और थका देने वाली घर की ड्यूटियाँ नहीं करेंगी। और आउटडोर एक्टिविटीज़, या घर के बाहर का काम बिल्कुल भी नहीं करेंगी प्यूरीपेरियम यानी 6 हफ्ते तक सिर्फ अपने बच्चे की देखभाल करेंगी। स्लीप क्या है बेटा? सोना आफ्टर डिलीवरी के बाद टैबलेट ऑफ फिनोबार्बिटल GR1, ये फिनोबार्बिटल या फिनोबार्बिटोन या नींद के अद्वियात हैं बेटा। अगर फिनोबार्बिटल देनी है तो ये GR1 ग्रेन 1 देनी है, या फिनोबार्बिटोन देनी है तो 1.5 ग्रेन देनी है। ये एक सही, एक बेटा 2 का मतलब 1.5 ग्रेन देनी है। इंश्योर्स द गुड नाइट्स रेस्ट, और ये आपने यकीन दहानी करनी है कि औरत अच्छे से रात को सो रही है। इफ़ द वार्ड इज़ नॉइसी, अगर वार्ड में शोर हो, द स्लीपिंग टैबलेट इज़ रिपीटेड ऑन सक्सेसिव नाइट्स, तो ये जो स्लीपिंग टैबलेट्स हैं हर रोज़ लगातार नाइट्स देनी है, किसी नाइट में वक्फ़ा नहीं करना। सक्सेसिव नाइट करते हैं बेटा जिस ऐसी रातें जिनमें वक्फ़ा ना हो। तो अगर वार्ड में शोर हो रहा हो तो उसको हर रोज़ लगातार एक स्लीपिंग टैबलेट दे दें। इफ़ अ मदर कंप्लेन्स ऑफ इंसोमनिया, अगर माँ जो है वो कंप्लेन करे कि मुझे नींद नहीं आती, इंसोमनिया कहते हैं रात को नींद ना आना, आफ्टर द स्लीपिंग टैबलेट, और आपने स्लीपिंग टैबलेट भी दे दिए फिर भी माँ कंप्लेन करे कि मुझे नींद नहीं आ रही, दिस इज़ रिपोर्टेड टू द डॉक्टर, तो आपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। फॉर इट मे बी अर्ली साइंस ऑफ मेंटल इंस्टेबिलिटी, हो सकता है कि वो माँ जो है मेंटल इंस्टेबिलिटी में जा रही हो और उसके इब्तदाई अलामात हों ये। फिर पोस्ट नेटल एक्सरसाइज, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ वर्जिशें हैं जो माँ ने करनी होती हैं, उनको पोस्ट नेटल एक्सरसाइज कहते हैं। दीज आर नेसेसरी टू रिस्टोर द टोन ऑफ एब्डोमिनल एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स, ये ज़रूरी हैं रिस्टोर करने के लिए जो पेट की टोन है और जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो ढीले हुए थे बच्चे की पैदाइश के दौरान, उनको रिस्टोर करने के लिए ज़रूरी हैं। एंड ऐड, और ये मदद करते हैं इन्वोल्यूशन एंड ड्रेनेज ऑफ लोकिया, कि जो लोकिया जो है गंदा पानी जो आ रहा था वजाइना के रास्ते, वो उसको ड्रेन करने में, उसको खुश करने में मदद करते हैं। एक्सरसाइज आर टाट बाय द मिडवाइफ, ये वर्जिशें जो है मिडवाइफ सिखाएगी उसको अपना माँ को। एंड स्टार्टेड ऑन द सेकंड डे, और ये दूसरे दिन से ही शुरू कर देनी है आपने। फिर आ जाएगा पोस्ट नेटल एग्जामिनेशन। पोस्ट नेटल एग्जामिनेशन कहते हैं बच्चे की पैदाइश के बाद मुआयना करना। दिस इज़ डन बाय द डॉक्टर, ये डॉक्टर करेगा ऑन द 10th डे, 10वें दिन। एंड मदर इज़ एडवाइज टू अटेंड द पोस्ट नेटल क्लिनिक आफ्टर 6 वीक्स, और माँ को नसीहत करेगा कि 6 हफ्ते बाद भी वो ऐसे क्लिनिक का लाजमी चक्कर लगाएं जहाँ पर ये ऐसी केयर या देखभाल या मुआयना होता हो। केयर ऑफ़ द बेबी, बच्चे की देखभाल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ़ द लाइफ, पहला जो साल है बच्चे का। द मदर टेक्स हर बेबी फॉर रेगुलर चेकअप्स, माँ अपने बच्चे को रेगुलर चेकअप्स के लिए लाती रहेगी पहले साल में। टू द मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, जहाँ जच्चा बच्चा के सेंटर होते हैं, मैटरनल माँ को कहते हैं बेटा, चाइल्ड बच्चे को कहते हैं। वेलफेयर सेंटर जहाँ उनकी देखभाल की जाती होगी, यानी पहले साल लाजमी वो बच्चे की लगातार देखभाल करवाती रहेगी। शी इज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट पेडियाट्रिक क्लिनिक्स, उसको लाजमी इन्फॉर्म करना है कि बच्चों के क्लिनिक्स कहाँ पे हैं। पेडियाट्रिक क्लिनिक कहते हैं बच्चों के क्लिनिक बेटा। इन हॉस्पिटल, अस्पतालों में, इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द बेबी, कि अगर खुदा न खास्ता उसका बच्चा बीमार हो जाए तो किस पेडियाट्रिक क्लिनिक पे उसने रब्ता करना है, ये लाजमी इन्फॉर्म कर देना माँ को। फैमिली प्लानिंग, रेफर चैप्टर ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये आपने देख लेना है बेटा। फैमिली प्लानिंग क्या होता है कि कितने बच्चे करने हैं, कितने बच्चे हमें चाहिए और बच्चों के दरमियान में वक्फा कितना होना चाहिए, तो ये फैमिली प्लानिंग कहलाता है बेटा। द प्यूरीपेरियम इज़ अ गुड टाइम, प्यूरीपेरियम जो है यानी बच्चे की पैदाइश के बाद ये गुड टाइम होता है टू डिस्कस फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग को डिस्कस करने का विद मदर्स, माओं के साथ। एडवाइस अबाउट एडिकेट इंटरवल्स बिटवीन बर्थ ऑफ द चिल्ड्रंस, और ये नसीहत करनी है कि कितना एक काफ़ी वक्फा होना चाहिए दो बच्चों के दरमियान में। मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, और माने हमल जो तरीक़े हैं उनके बारे में बताना है। कंट्रासेप्शन कहते हैं माने हमल तरीक़े। एंड एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट मेथड्स, और जो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं उनके फ़ायदे क्या हैं बेटा। ये जो है कंट्रासेप्टिव के तरीके मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, फिर हम मज़ीद लेक्चर्स में पढ़ेंगे इनको, और पीछे भी पढ़ के आए हैं कि कॉन्डोम का यूज़ करना और कापर टी का रखना और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। और ओरल कंट्रासेप्टिव्स होती हैं जो माने हमल अद्वियात जो मुंह के ज़रिए औरतें खाती हैं उससे हमल नहीं होता, तो ये सारे के सारे कंट्रासेप्शन है। ये तरीके और इनके फ़ायदे बताने हैं माओं को, ठीक है। एंड एड्रेसेस ऑफ द फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स, और उनको फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स के बारे में बताना है। और डिस्कस बाय द मिडवाइफ, और ये डिस्कस करेगी मिडवाइफ।
मैनी मदर्स, बहुत सारी औरतें बिलीव दैट, ये यकीन रखती हैं प्रेगनेंसी डज नॉट अकर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लैक्टेशन, कि जब तक वो बच्चों को दूध पिला रही हैं हमल नहीं होगा, चाहे जैसे मियाँ बीवी मिलाप करते रहें। लेकिन ये बात गलत है बेटा, हो जाता है। दिस इज़ इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ये गलत बात है। इफ़ कंट्रासेप्टिव मेजर्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड, अगर माने हमल तरीके वो आप उनको फॉलो नहीं कर रहे, अ वुमन कैन कंसीव एज अर्ली एज 2 months आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, कि माँ दोबारा हामला हो जाएगी, चाहे पहले बच्चे को सिर्फ 2 माह क्यों ना हुए में पैदा हुए, इवन दो शी इज़ लैक्टेटिंग, और अगर चाहे वो बच्चे को दूध ही क्यों ना पिला रही हो, वो हामला हो जाएगी। तो इसलिए आपने लाजमी जो है माने हमल अद्वियात और तरीके वो अपनाने हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, तो अदरवाइज़ हमल लाजमी हो जाएगा। तो ये था हमारा बेटा प्यूरीपेरियम का चैप्टर, हमने कंप्लीट कर दिया इसको। थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसके लिए माजरत। अच्छे से याद करें, पढ़ें, फिर यूनिट 12 पढ़ेंगे हम न्यू बॉर्न बेबी का। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।